Now question number 3. State with reason whether the following are the capital है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल रिसिप्ट है। देखो क्वेश्चन 1 में हम लोग ने एक्सपेंडिचर देखा, क्वेश्चन 2 में हम लोग ने रिसिप्ट देखा। अभी हम 4 आइटम्स देखेंगे एक्सपेंडिचर की रिसिप्ट। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने वेजेस पेड किए वर्कर्स को। तो पहला देखो इधर असेट्स क्रिएट हो रहा है क्या, ये बार बार वाला एक्सपेंडिचर है क्या, रिकरिंग नेचर है क्या। तो देखो रेलवे प्लेटफॉर्म एक असेट्स बनता है, कंस्ट्रक्शन किया, तो डेफिनेटली इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो पहला लिखो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अंडरलाइन करो, हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाद में रीजन लिखो, रीजन क्या है, एज इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार होता नहीं है खर्चा। wages paid for workers is a part of the cost of the construction of the railway platform, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आया हुआ खर्चा है। सो इट क्रिएट एन असेट्स बनती है, तो डेफिनेटली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हेंस इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म की कॉस्ट हो गई है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, नेक्स्ट देखो रिसीव 20 लाख ऑन इश्यू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर, यानी मैंने 12% प्रेफरेंस शेयर इश्यूज किया है। ओके, 12% प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके मैंने पब्लिक से पैसा लिया है, मतलब इधर रिसिप्ट है, पैसा आ गया है। और ये लॉन्ग टर्म है, देखो मैंने प्रेफरेंस शेयर बार बार नहीं इश्यू करते। ओके, ये लॉन्ग टर्म है, इसलिए इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट है, एज इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, यानी बार बार रिसिप्ट नहीं होती है। ओके, इट इज रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मैंने इश्यू किया इन कोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को फाइनेंस करने के लिए मैंने क्या इशू किए, प्रेफरेंस शेयर इशू किए और उससे फंड रेज किए। तो फंड बार बार नहीं रेज होता है, इसलिए इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है, थर्ड वाला लीगल एक्सपेंसेस रुपीज 84,500 पेड इन कनेक्शन, किससे कनेक्शन, विद द परचेस ऑफ प्लांट, यानी प्लांट परचेस करने के लिए मैंने लीगल एक्सपेंस किया है। अभी प्लांट परचेस करना है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने स्टार्ट में भी बोला था कोई भी न्यू असेट परचेस करने के लिए आने वाले खर्चे यानी एक्सपेंडिचर वो उसमें ऐड हो जाते हैं, यानी कोई भी नई असेट परचेस करते हैं तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस आता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। इसलिए लीगल एक्सपेंसेस जो परचेस ऑफ प्लांट के लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बार बार नहीं आने वाला है। सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट इज नॉन रिकरिंग नेचर है। लीगल एक्सपेंसेस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट है। एक्विजिशन ऑफ प्लांट, प्लांट एक्विजिशन मतलब परचेस करने के लिए आने वाला एनी एक्सपेंसेस, जो लीगल होने दो, लेबर चार्जेस होने दो, वेजेस होने दो, उसमें ऐड ही होएगा, हेंस इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ है, देखो पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑन अकाउंट ऑफ द जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हम लोग सेल एंड परचेस पे पे करते रहते हैं। तो सेल परचेस बार बार होएगा तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर है। सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैंने जीएसटी पेड किया है तो एक्सपेंडिचर है। ओके, एज इट इज रिकरिंग नेचर, जैसे जैसे मैं गुड्स खरीदूंगा वैसे वैसे मुझे जीएसटी पे भी करनी पड़ती है, एक्सेस अमाउंट जो भी रहते पे करनी पड़ती है। तो इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की डायरेक्ट कॉस्ट है, एंड इट डज नॉट क्रिएट असेट, इससे कोई असेट्स नहीं बनती है। ओके, तो therefore it is not a capital assets, hence it is a revenue expenditure है, it is recurring nature है। next है फिफ्थ है, देखो प्रीमियम रुपीज 2,50,000 रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ न्यू 10% प्रेफरेंस शेयर, यानी 10% प्रेफरेंस शेयर मैंने इश्यू किए, उसके ऊपर मैंने प्रीमियम चार्ज किया, एक्स्ट्रा चार्ज किया है। तो देखो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना है, रिकरिंग नहीं है, एक ही बार होता है, नॉन रिकरिंग है, और मैंने पैसा रिसीव किया तो डेफिनेटली रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर नहीं है, और ये बार बार नहीं होता है, इसलिए इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट एज इट इज नॉन रिकरिंग नेचर। तो पहला कैपिटल रिसिप्ट को आइडेंटिफाई करो, उसको हाईलाइट्स करो, तो आंसर इंडिकेट हो जाएगा। बाद में रीजंस लिखो कि एज इट इज नॉन रिकरिंग नेचर है, इट इज रिसीव्ड एक्स्ट्रा अमाउंट, हम लोगों ने प्रीमियम मतलब कि एक्स्ट्रा अमाउंट लिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ऑन इश्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर एंड इन कोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी की है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो मतलब कौन सा हो गया है, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू ए नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट देखो 6 है पेड लीगल फीस रुपीज 74,000 लीगल फीस पेड किए
तो डेफ पेड किया तो एक्सपेंडिचर है। अभी रेवेन्यू है कि कैपिटल है वो आइडेंटिफाई करो। तो देखो लीगल फीस मैंने किसके बारे में पे किए तो इम्पोर्टेंट है, तो इट इज अ नॉर्मल लीगल फीस है, किससे भी असेट से कनेक्टेड नहीं है, सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एज लीगल फीस पेड इन रिकरिंग नेचर है। एज बेनिफिट है ना जो उसका डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द करंट ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा नहीं है और एक किसी भी बिजनेस फिक्स असेट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए रिकरिंग है और इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ओके, then you will see the next question. Just do practice, it will be helpful to identify which expenditure are capital and revenue expenditure. Okay, बाद में नेक्स्ट वीडियो देखो और इसे सॉल्व भी करो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेनिफिट होएगा। ऑल द बेस्ट।